यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 7 आयत से लेके 11 आयत तक। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। अपने पड़ोसी को बोलो, धन्य है वह पुरुष, आशीषित है वह पुरुष, खुश है वह पुरुष जिसने यहोवा पर भरोसा रखा है, परमेश्वर को अपना आधार माना है। आमीन। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसको असाध्य रोग लग गया है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का मैं फल दूं। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में मूर्ख और मूढ़ ही ठहरता है। जोर से हालेलुया बोलो जरा। यहां पर 2 तरह के व्यक्ति परमेश्वर ने दिखाए हैं। एक व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। परमेश्वर यानी वचन को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान है लिखा जो किनारे पर लगाया गया, उसको पानी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि नदी का पानी उसको लगातार सींचती है। और यही बात भजन संहिता में लिखी है कि वो अपनी ऋतु में फल लेके आएगा और उसके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं। और फिर 9 आयत में वचन मुड़ जाता है और वचन कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अगर आज आप दुनिया को देखेंगे तो हर जगह आपको ट्रबल दिखाई देता है। पहले ही मालूम नहीं होता था, क्योंकि सब लोग न्यूज चैनल्स के ऊपर आधारित थे कि न्यूज चैनल पे कोई न्यूज आ गई तो हमें मालूम होता था, अच्छा फलाने सेलिब्रिटी की लाइफ में ये हो रहा है। अब जब से सोशल मीडिया आया है, सब की लाइफ एक्सपोज हो गई है कि वो क्या कर रहे हैं, किधर हैं, उनकी लाइफ में क्या है। सोशल मीडिया ने ये काम कर दिया है। अब हमें ये बात मालूम हो रही है कि ट्रबल हर जगह है, मुश्किल हर जगह है। सेलिब्रिटी से लेके अमीर से लेके गरीब से लेके कोई भी इससे बचा नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कि हर जन मुश्किल में, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो पैसे वाला ना हो। आपने बहुत सी न्यूज सुनी होंगी, बहुत से आपने को ऐसी बातें सुनी होंगी, फॉलो योर हार्ट, जो आपका दिल करता है वो करें। और जब ये बात सब कर रहे हैं, जो उनका दिल करता है वो कर रहे हैं, और इसीलिए सब दुखी हैं, क्योंकि वचन हमें ये नहीं कहता फॉलो योर हार्ट। बाइबल बिल्कुल विपरीत है। बाइबल कहती है कि तुम्हारा हार्ट जो है, तुम्हारा दिल जो है, तुम्हारा मन जो है, वो तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जो व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक धोखा देने वाला है, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो एंड क्या होगा? एंड ये होगा कि आप एक अनसेटिस्फाइड लाइफ जी रहे होंगे। एक ऐसी लाइफ जो आपको फुलफिल नहीं कर गई, एक ऐसी लाइफ जिसको देखकर आप प्रसन्न नहीं हैं, एक ऐसा परिवार, ऐसा बिजनेस जिसको देखकर आप खुश नहीं हैं, ओवरऑल अपनी लाइफ को देखकर आप प्रसन्न नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चुभती हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मन के अनुसार चले हैं, आपने अपने हार्ट को फॉलो किया है। और वचन कहता है हार्ट इज द मोस्ट डिसेप्टिव थिंग। इसको पढ़ेंगे अगर इंग्लिश में है तो, द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग। क्या लिखा? कि जो हार्ट है
डिसाइडफुल है, धोखा देने वाला है। अबव ऑल थिंग्स, सबसे ज्यादा कहता है अगर कोई धोखा देने वाला है वो तुम्हारा हार्ट है, वो तुम्हारा मन है। सबसे अधिक तुम्हें धोखा देता है ये। मोस्टली लव मैरिजेस बड़ी दुखी रहती हैं एक टाइम पर आकर, क्योंकि मन, बाइबल कहती है, सबसे अधिक तुम्हें धोखा देता है। मोस्ट डिसाइड, अबव ऑल लिखा, अबव ऑल। तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें इतना धोखा नहीं दे सकता, शैतान भी तुम्हें इतना धोखा नहीं कहता, लेकिन तुम्हारा मन जो है, अबव ऑल, द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेट। कहता बहुत विकेट है ये। कहता ना तू बड़ा विकेट इंसान है यार, तू बड़ा दुष्ट इंसान है तू। कहते जबरदस्त ये दुष्ट है, जबरदस्त। और हिंदी में लिखा है इसको असाध्य रोग लगा है, ऐसा रोग लगा है ठीक नहीं हो सकता। आज बहुत सारी फैमिलीज की न्यूज आती हैं कि फैमिलीज के अंदर भी व्यभिचार है, रिश्तेदार एक दूसरे के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। क्यों? मन की वजह से। क्योंकि मन जो है वो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उन्हें लगता है वो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन मन आपको धोखा दे रहा है, वो व्यभिचार है। लोग चोरी कर रहे हैं और उस चोरी को अपने मन में जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि मन आपको धोखा दे रहा है। और वचन कहता है द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स। मन तो सब वस्तुओं से अधिक तुम्हें धोखा देने वाला है। इसलिए जब आप चर्च में प्रवेश करते हैं और प्रभु के भवन में आते हैं, आपको समझाया जाता है अब आप दिल के अनुसार नहीं चलेंगे, अब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, अब आप स्पिरिट की अगुवाई में चलेंगे। जब आप स्पिरिट की अगुवाई में चलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ सालों के बाद, कुछ दशकों के बाद जब अपनी लाइफ आप देखेंगे, आप अनसेटिस्फाइड हो। आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे, कंटेंट होंगे, भरे हुए होंगे परमेश्वर की महिमा से, और उसके थैंकफुल वाले हार्ट से भरे हुए होंगे कि प्रभु तूने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है, बड़ा उत्तम काम किया है, ये कभी नहीं हो सकता था। आप थैंक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल को फॉलो नहीं किया। इसलिए जब आप बहुत ज्यादा इंटरनेट पे रहते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट सुनते हैं, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर, अब आप धोखे में चले जाते हैं। आपको लगता है मेरा दिल इस बारे में मेरी अगुवाई कर रहा है, तो ये सही है। इसलिए वचन कहता है द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स, कि जो मन जो है सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, डेस्परेटली विकेट। उसका भेद कौन समझ सकता है? एक दिन मैं अपनी टेरिस के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, मुझे अफ्रीका से एक फोन आया और मैंने फोन उठाया तो वो मेरे एक स्पिरिचुअल ब्रदर का था, जो खुद भी एक बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री, बहुत बड़ी चर्च को चलाता था। उसने कहा मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ी असमंजस में हूं, बड़ा मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं फॉलो करता हूं मुझे उसके बारे में बड़ी न्यूज मिलती हैं। कहता मैं एक जगह जा रहा था अपने उसके एक और स्पिरिचुअल ब्रदर के साथ, तो कहता जब वो गाड़ी में जा रहा था तो उसे एक लड़की मिली और उसने उसको 15-20 हजार US$ दिए। तो उसने कहा इसे इतना पैसा क्यों दिया तुम लोगों ने? उसने कहा कि ये जो प्रॉफिट है इसके गलत संबंध हैं इस लड़की के साथ, और अब वो उसका मुंह बंद करना चाहता है, इसलिए उसने 15-20 हजार $, उसे दिए। कहता मैं बड़ी असमंजस में हूं, क्या अब भी मैं इस मंडली को फॉलो करूं? मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ब्रदर मैं कब से फॉलो करना छोड़ चुका हूं, जब से मुझे मालूम हुआ कि यह व्यक्ति व्यभिचारी है। उसने कहा अच्छा तुझे भी मालूम हो गया? मैंने कहा हां मुझे भी मालूम हो चुका है, इसलिए मैं उसको फॉलो नहीं करता हूं। बाइबल कहती है आप दो तरह से सेवकाई कर सकते हैं। अगर मुझे आज आपको वचन देना है, मुझे मालूम था आज पूरे लोग चर्च में नहीं होंगे, लेकिन तब भी मैं तैयार था, और पिछली सारी रात मैं अपने प्रार्थना के कमरे में था, अपने परिवार से दूर, और ये मेरी लाइफस्टाइल है। लेकिन अगर आपको ऐसी बड़ी चर्च बिना प्रार्थना के चाहिए, फिर आप गेम्स खेलेंगे, आप फेक मिरेकल्स करेंगे,
आप फेक भविष्यवाणियां करेंगे ताकि ये पब्लिक मेरे पास भी आ सके और मैं पैसा ले सकूं। मैं बड़ा दुखी हुआ एक दिन जब उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बताई, क्योंकि वो उसके बड़ा अंदर का व्यक्ति था। उसने कहा एक दिन एक लड़की के लिए प्रोफेसी हो रही थी, तेरा नाम ये है, तेरे हस्बैंड का नाम ये है। तो उसने प्रोफेसी की कि अभी उसके पति के साथ उसका झगड़ा चल रहा था और वो पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। तो उसने जब कहा कि अभी तेरे पति का फोन आएगा, और इमेजिन करो उसके पति का फोन तभी बजने लगा, कॉलिंग माई लव हस्बैंड। वो हैरान हो गई लड़की। कहता ब्रदर मैं आपको बात बताऊं क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ था। कहता जब वो लड़की चर्च में एंटर की तो उस प्रॉफिट के जो बिल्कुल उसका राइट हैंड है उसने उसका फोन ले लिया, उसका केस उसका पता किया, उसको क्या प्रॉब्लम है क्या है, अच्छा आपका हस्बैंड ऐसा, सारी बात पता कर ली। फोन लिया और अपना नंबर भर के उसमें जो उसके हस्बैंड का नाम था सेम नाम भर दिया और उसके हस्बैंड का डिलीट कर दिया। और जब वो प्रोफेसी हो रही थी उस लड़के ने अपना फोन घुमाया और उसको लगा कि वाह मेरे हस्बैंड का फोन आ गया, प्रोफेसी काम कर रही है। और वो लड़की चिल्लाने लगी वाह गॉड। वो तो परमेश्वर को सोच रही थी कि परमेश्वर कर रहा है। प्रॉब्लम कहां पैदा हुई, ये बात खुली कैसे कि जब प्रोफेसी खत्म हो गई उस लड़के ने जब फिर उसके पति का नंबर भरना था और अपना डिलीट करना था, उसको पासवर्ड भूल गया उस लड़की का। जब पासवर्ड भूल गया वो उसने फोन उठाया और वो चला गया मीडिया में। उसने मीडिया के अच्छे बंदे को बोला यार मुझे पासवर्ड भूल गया, तुम उसको खोल सकते हो। वो अच्छे लड़के थे, उन्होंने 5-10 मिनट ट्राई किया, फोन नहीं खुला, तो मजबूरी उसको फोन वापस करना पड़ा। मैं उसको बोल रहा था, मैंने कहा ब्रदर जब वो लड़की घर जाएगी और जब ये देखेगी कि उसके साथ धोखा हुआ है, कैसी ठोकर उसको लगेगी परमेश्वर में, क्या उसको ठोकर नहीं लगेगी। उसने कहा ब्रदर मैंने ये बात की और मुझे पता क्या जवाब मिला। कहता ठोकर एक को लगेगी ना, लगने दो, पर उस प्रोफेसी को देख के 100 लोग चर्च में जो आएंगे हमें वो चाहिए, हमें ठोकर से कोई मतलब नहीं। लोगों ने बिजनेस बना रखे हैं। परमेश्वर क्या कहता है, ऐसे लोग उन लोगों के समान होंगे जो दूसरों के अंडों को सेकते हैं और एक दिन आधी आयु में मैं उन्हें उठा लूंगा। और क्या हुआ, एक समय आया, एक दुर्घटना हुई उस फेक प्रॉफिट के लाइफ में और सारी मिनिस्ट्री तबाह हो गई और किसी और ने वो मिनिस्ट्री ओवरटेक कर ली। और अभी भी वो जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है और उसके परिवार में मुसीबतें आई, उसके बच्चे मर गए और बहुत से दुख उसकी लाइफ में आए। अब आपको 2 तरीके अपनाने होंगे, या तो आप परमेश्वर में सही तरीके से चल लो, जो मुश्किल है, जो आपको मुश्किल लगता है कि आप अपने परिवार से दूर हैं, फुल नाइट प्रार्थना कर रहे हैं, या पवित्रताई में जीवन बिता रहे हैं, या आप हर चीज में वफादारी के साथ प्रभु के सामने हैं। लेकिन वचन कहता है ऐसा करने वाले लोग परमानेंट होंगे, उनकी आशीष परमानेंट होगी, उन्हें कोई दुनिया की ताकत रिमूव नहीं कर पाएगी, कोई दुश्मन उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, टच भी नहीं कर पाएगा। वेरी अब आप 2 तरीके से, ऐसे चल लो या वैसे चल लो। मैं हैरान था कि उनको कोई मतलब नहीं, लोगों को ठोकर लगती है, फेक मिरेकल्स, लोगों को वैसे व्हीलचेयर में बिठा देना, हर गलत काम करना, लेकिन उनको ठोकर लगती कोई बात नहीं, पर उसको देखकर जो 100 लोग एंटर कर रहे हैं वो उन लोगों की ओर देख रहे हैं। और हम वो लोग हैं जो अपनी वाइफ के सामने भी गलत नहीं होना चाहते, झूठ बोलकर या छोटा सा गुनाह करके भी, कि एक भी जन ऐसा ना हो इस दुनिया में जो हमें गलत समझे। इस तरह का चैलेंजिंग लाइफ आपको बितानी होती है परमेश्वर में। हालेलुया। और आपको मालूम होता है कि यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं अफ्रीका में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो पवित्रताई में जीती हैं, जिन्होंने वायदा किया प्रभु के साथ, प्रभु हम ये गलत काम, ये फेक मिरेकल्स, ये फेक प्रोफेसी, ये गंदमंद हम अपनी चर्च में घुसने नहीं देंगे। आज उनके वंश के वंशों के वंशज, हजारों पास्टर्स उनकी चर्च से निकले, उनकी लाखों में चर्चेस हैं और प्रभु ने उन्हें कितना बढ़ाया है। क्या ये हमारे लिए एग्जाम्पल्स नहीं हैं? लेकिन आज आदमी शॉर्टकट चाहता है, मन को फॉलो करता है, हार्ट को फॉलो करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसको असाध्य रोग लगा, इट इज डेस्परेटली विकेट। इसका भेद कौन समझ सकता है?
हम बुलाए गए हैं रिजल्ट लाने के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि एक धर्मी जीवन जीने के लिए भी। उसने कहा मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के योग्य फल लाओ, कि तुम्हारा मन फिराव अगर हो चुका है उसके अनुसार वो फल भी तुम्हारी जिंदगी में होने चाहिए। वो पवित्रताई, वो प्रार्थना, वो धर्मी जीवन, वो बोने का जीवन, प्रार्थना का, उपवास का, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना का, चर्च के साथ वफादारी का, हर एक धर्मी फल तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए अगर तुमने मन फिरा लिया है तो। पर कहता अगर तुमने मन फिरा के भी अपने पुराने काम नहीं छोड़े हैं, अगर वो धरती जो पानी पीकर भी कांटे ऊंट कटारे उगाती है निकम्मी है, श्रापित होने पर है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बिजनेस करता था टाइल्स का, तो आज भी कुछ लोगों से मैंने लाखों रुपए लेना है बिजनेस का, अपने टाइल्स के, अपनी सैनिटरी के बिजनेस का। और जितनी मेरी पहुंच है मैं एक डंडा देके अभी मिनट में पैसे निकलवा सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि एक जिम्मेवारी होती है आपके ऊपर प्रभु की महिमा दिखाने की। आप अपने करैक्टर में लूज नहीं हो सकते, यही तो आपकी पूंजी है और यही तो आपका गहना है। अगर ये खत्म हो गया तो लिखा तू फिर सूअर के समान है, जिसके सोने की नथ तो है लेकिन है वो सूअर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन आज लोगों को कोई परवाह नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह, हर जगह वो गंद डालते रहते हैं, डालते ही रहते हैं, क्योंकि उनको कोई परवाह नहीं परमेश्वर के नाम को ठोकर लग रही है या लोग क्या सोचेंगे, उन्हें सिर्फ अपना पेट भरना है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, वो जो अन्याय से धन बिटोरता है वो तीतर के समान है, जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेता है और आधी आयु में धन को छोड़ जाता है और अंत में मूर्ख ही ठहरता है। ऐसे लोगों को लगता है कि हम बड़े चालाक हैं और हमारी चालाकी कामयाब हो रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है तू किसके लिए बटोर रहा है, क्योंकि अंत में तू सब कुछ ये छोड़ जाएगा और मूर्ख ठहरेगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आपको एक ऐसी कलीसिया बनना है जो मन के अनुसार नहीं चलती, जो हार्ट के अनुसार नहीं चलती, जो स्पिरिट को फॉलो करती है कि स्पिरिट मुझे क्या कहती। आपका हार्ट आपको धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आप वचन से चलेंगे, वचन आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। हार्ट आज इधर है, आज उधर है, आज ये कुछ कह रहा है, कल ये कुछ कह रहा है। ये इमोशंस जो हैं ये सबसे अधिक धोखा देने वाले हैं। इसीलिए बाइबल कहती है अगर तुम शरीर के इमोशंस के अनुसार चलोगे तो मरोगे, पर अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। और इसीलिए वचन को ज्यादा पढ़ना जरूरी होता है कि जब इमोशंस आप पे अटैक करते हैं, कभी इस साइड अटैक करते हैं, कभी ये आपको परमेश्वर में चलने के लिए भी अटैक करते हैं, कभी ये परमेश्वर से हटने के लिए अटैक करते हैं। और जब लोग इमोशनल होकर प्रभु में चलते हैं, कई बार तो आपको चर्च की फ्रंट सीट पर बैठे मिलेंगे। उसी इमोशन के साथ जब दोबारा अटैक होता है वो आपको चर्च में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो हार्ट के चलाए चल रहे हैं। चर्च भी आ रहे हैं तो दिल कर रहा है, लेकिन आप चर्च इसलिए नहीं आ रहे कि दिल कर रहा है। हो सकता है किसी दिन दिल ना करे, मेरा भी दिल करता है कई बार मैं सारी रात क्यों प्रार्थना करूं, मैं भी जाऊं नीचे टीवी देखूं, लेकिन दिल आज कर रहा है और कल नहीं करेगा। इसलिए दिल के अनुसार चलोगे तो लिखा मरोगे, पर अगर तुम आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार चलोगे, तुम्हारा दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो, तुम हमेशा राइट चीजें करोगे। और जब तुम्हें आत्मिक रीति के साथ डिसिप्लिन रहने की आदत बन जाती है, मैं आपको कह रहा हूं आप रिकॉर्ड तोड़ोगे, अपने परिवार में पहले होंगे। आप रिकॉर्ड ब्रेक करोगे अपने परिवार के, आप पहले होंगे जो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। आमीन मेरे को खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।